हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी सीरीज चल रही थी कंप्लीट केमिस्ट्री फॉर ऑल, उस सीरीज का ये 5th वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। अच्छा, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था पार्टिकल से, जो कि केमिस्ट्री की सबसे छोटी चीज़ है। पार्टिकल्स से मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और उसके बाद हमने डिफ्यूज़न, ऐसे कई सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर किए, 4 टॉपिक्स। अब उसमें एक वर्ड आया था कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसमें हमने सोचा कि आपको ये भी पता चले कि कंसंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। कंसंट्रेशन और उसका जो अगर अपोजिट कहें तो वो होता है डाइल्यूट। ये केमिस्ट्री में ज़्यादातर वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। चाहे हायर केमिस्ट्री हो या फिर कोई लोअर क्लास का केमिस्ट्री हो, सब में ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बहुतों को नहीं पता हो, तो हमने सोचा कि इस पर भी एक टॉपिक बनाया। तो ये हमारा 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, और जो हमारी सीरीज़ है वो सबके लिए, हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंसंट्रेशन, मतलब क्या होता है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो या फिर कोई चीज़ कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, डेंसर। अब चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैस हो या फिर सॉलिड हो, इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड। लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन लेकर आपको बताया ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेटेड का मतलब सब में सेम होगा, चाहे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बात करेंगे, उसके थ्रू आपको कंसंट्रेटेड वर्ड के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। लिखा, अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड इन द गिवन सॉल्वेंट। अब मुझसे हमने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए 5 kg शुगर है और 10 लीटर वाटर में मुझे घोलना है। तो जो सिरप बनेगा वो मान लेते क्या है, अभी हम आपको रिस्पेक्टिवली समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंसंट्रेटेड कैसे और दूसरा कंसंट्रेटेड क्यों नहीं है। डाइल्यूट के बारे में, डाइल्यूट मतलब होता है कम गाढ़ा, डाइल्यूट मतलब होता है कम गाढ़ा या फिर रेयर, ठीक है। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते, रेयर होते हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन हैज़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब उसी 10 लीटर में, पहले 10 लीटर जो कंसंट्रेटेड था उसमें हमने 5 kg शुगर डाला। अब क्या है, अभी भी वाटर हमारा 10 लीटर है, लेकिन हमने कितना डाला, 2 kg उसमें शुगर डाला। अब कौन ज़्यादा गाढ़ा होगा, कौन कम गाढ़ा। जो 5 kg है वो वाला ज़्यादा गाढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ा है उस पहले पढ़ा है। उसके बाद जिसमें ओनली 2 kg है वो कम गाढ़ा होगा। तो इसलिए ये जो यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा 5 और 10 वाला, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और 2 और 10 वाला ये कम कंसंट्रेटेड होगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम डाइल्यूट और इसको बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि जो चीज़ घोली जाती है, जैसे शुगर या नमक, ये इसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसके अपेक्षा, ठीक है। और जो ये चीज़ होती है कह सकते हैं डाइल्यूट में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो है हमारा वो है वाटर, तो वो मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, जो होता है जो रसगुल्ले का जलाव होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर आप शरबत पीजिए वो डाइल्यूट है, तो शरबत हमारा डाइल्यूट है, और रसगुल्ले का जो जलाव होता है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। समझ गए। बाई एडिंग मोर सॉल्यूट इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को और कंसंट्रेटेड बनाना है तो उसमें कौन सी चीज़ बढ़ाएंगे, सॉल्वेंट बढ़ाएंगे या सॉल्यूट। तो हम सॉल्यूट बढ़ाएंगे, जिससे ज़रा और क्या हो जाए, वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। सॉल्यूट मतलब जैसे शुगर या फिर नमक। पानी हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि पानी हमारा सॉल्वेंट है। एक जो डाइल्यूट है उसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कहा कि 5 kg शुगर इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ 25 लीटर वाटर। अगर मान लीजिए हमें शुगर जो है 5 kg रखना है, मतलब जैसे उसमें था कंसंट्रेटेड में, उन्होंने कहा कि नहीं, हम शुगर तो 5 kg रखें, लेकिन इसका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाइए। तो शुगर को अगर हम 5 kg रखते हैं तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट की मात्रा उसमें 10 लीटर ली थी, तो इसमें और ज़्यादा ले लेंगे। तो मान लीजिए हमने 25 लीटर ले ली, तो भी जो सोल्यूशन बनेगा वो भी डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टी और रेन वाटर है। अगर किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन को और डाइल्यूट बनाना है तो उसमें हम सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, इसको हम ऐड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।